कि काफी सारे खाली तेल टैंकर यूएस आ रहे हैं। इनमें से कुछ दुनिया के सबसे विशाल टैंकर हैं। वे यहां दुनिया का सबसे मीठा तेल गैस भरेंगे। हमारे पास सबसे अधिक तेल मौजूद है। दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों की अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक तेल है और हमारा तेल उनसे अधिक गुणवत्ता वाला है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। काम बहुत तेजी से होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के क्या मायने निकलते हैं शैलेंद्र सर? देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। ये कहने वाली बातें होती हैं कि हाँ जी मेरे यहाँ से तेल ले लो, तेल ले लो, तेल ले लो। कौन दे रहा है तेल, कौन ले रहा है तेल? हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, हम इस बात में पढ़ना नहीं चाहते मिस्टर ट्रंप। हमें तो हमारा हरमुज से तेल चाहिए क्योंकि हमें वो सबसे नियरेस्ट पड़ता है। हमारा $73 का पहले चल रहा था। आज अगर आप आगे पीछे करेंगे, मुझे नहीं लगता 73 पर हम कभी भी वापस जा पाएंगे। कम से कम अगले 6 से 8 महीने तो नहीं नजर आ रहा। मार्केट जो सिर्फ सुन रही है कि हाँ भाई शायद लड़ाई रुक जाए, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीज फायर ऑब्लिक ये टॉक में कौन कौन इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता इस टॉक में, चाहे दोनों तरफ से अभी तक कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि इजराइल इन्वॉल्व है, वो इसका पार्ट है। अगर है तो मिस्टर मीडिएटर से पूछिए कि उनको बुलाया क्यों नहीं। और आज जब पूछने की बात आएगी तो वो बोल देते हैं ये तो वो क्या है, वो शैतान है, कि वो तो शैतान है। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये जो 14 तारीख को जो लेबनान और इजराइल की जो सो कॉल्ड बातचीत चलनी है वॉशिंगटन में, उसमें कहीं कुछ बात धीमे करने पर आ जाए। बट ये लड़ाई रुकती हुई नजर कहीं नहीं आ रही। चूंकि तेल की बात हो रही है और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और इस वक्त ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि जो मेन स्टेक होल्डर है वो इस्लामाबाद नहीं आया, तो क्या वो वेट एंड वॉच की स्थिति में तेल और तेल की धार देख रहा है? वो देखिए, कोई वेट एंड वॉच की स्थिति नहीं है। हाँ। इजराइल ने बिल्कुल क्लियर किया है यूनाइटेड स्टेट्स को और बाकियों को कि हमारी सुरक्षा इसमें है कि हम सदर्न लेबनान को कुछ हद तक अपने कब्जे में ले। वहाँ पर हिजबुल्लाह का नामो निशान हम मिटा देंगे ताकि हमारे जो नॉर्दर्न सेटलमेंट्स हैं, किबर्स हैं, उनके ऊपर थ्रेट ना हो। और वो इसको प्रोसिक्यूट करते रहेंगे, वो बात नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इसमें थोड़ा बहुत शामिल है, क्योंकि जिस समय उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी और इजराइल के विषय में बहुत गलत बातें उसने करी। लोकल लेवल पर तो सब कुछ बोल देता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात पब्लिकली करेगा तो आप उसको बोल रहे हो कि आप आ ही मत जाओ, आप इसमें शामिल हो ही नहीं जाओ। तो आपने पहले तो उनको निकाल दिया। दूसरी बात यह है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शांति वार्ता में कुछ भी हो, लेबनान और इजराइल के बीच में जंग रुकेगा नहीं। बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, उसके बाद हुतीज भी इजराइल के टारगेट बनेंगे। उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो नहीं मानेंगे। मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं उसमें। देखिए, ये कहना कि अमेरिका बहुत वीक हो गया, उसको घुट्टों पर लाया गया और ईरान अभी भी मजबूत है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका क्या चक्कर है, अमेरिका इससे निकलना चाहता है। उनकी हिस्ट्री यही है, वियतनाम से भागो, अफगानिस्तान से भागो, इराक से भागो, हर जगह से भागो। तो वो बोर हो जाते हैं। अमेरिका भी फंस गया है सर, अमेरिका भी फंस गया है। तो ये और ट्रंप मौका खोज रहे थे किसी तरीके से जंग से निकलने का, पीछे खींचने का। और सुपर पावर, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, उसे लग रहा था कि वो सब कुछ खत्म कर देगा, बट वो स्थिति